नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में। उसके साथ ही मिशन चंद्रयान 2 और 1 से संबंधित जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भविष्य में अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इसी वीडियो से आएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें संकलित कर लिया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक दो बार आप रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उन सभी के आंसर अच्छे से याद हो सकें। तो सब बिना समय व्यर्थ के हुए सबसे पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। तो इसरो ने। किसने लॉन्च किया? हमारी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। अब इसरो की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब स्टेब्लिश्ड हुई? तो ये हुई है 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969 को। इसके बाद इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 कब और किस समय लॉन्च हुआ। तो कब हुआ? 14 जुलाई, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे। कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे। अब अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य इसका था कि दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। क्या इसका उद्देश्य था? दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना, ये इसका उद्देश्य था। अब मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो कहाँ से किया गया? तो अगर हम बात करते हैं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। कहाँ? किससे? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके बाद चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LBM-3 से लॉन्च किया गया, LBM-3 M4 से। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LBM-3, जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके बाद अगर हम इसके बात करें कि LBM-3 जो कि इसका पहले नाम क्या था, तो पहले नाम इसको जाना जाता था GSLV Mk3 नाम से। इसको LBM-3 को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये देखिए कि GSLV Mk3 को नाम से जाना जाता था। किसको? LBM-3 को। अब GSLV Mk3 की इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है? जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये हमारी GSLV Mk3 की फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है, तो बात करते हैं CE-20 के बारे में। तो क्रायोजेनिक इंजन, CE की फुल फॉर्म है क्रायोजेनिक इंजन। तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-20, या फिर आपसे ये भी ऑप्शन दे रखा होगा क्रायोजेनिक इंजन। इसके बाद हम बात करें कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, तो क्या थीम है? साइंस ऑफ द मून। क्या है? साइंस ऑफ द मून, ये थीम है। अब अगर हम इसके बाद चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो कितने मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 में? 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। कौन कौन से 3 मॉड्यूल हैं? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। चंद्रयान 3 3 मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इसके बाद मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर नहीं है, के लैंडर है, ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। अब इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद में भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो अभी तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचा नहीं है, तो भारत प्रथम देश बन जाएगा। फर्स्ट कंट्री ऐसी होगी जो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करेगी। अब अगर हम बात करें कि चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रयान 1 की अगर समय बात करें तो जी माधवन चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन।
चंद्रयान 1 के समय जी माधवन, चंद्रयान 2 के समय के सिवन और चंद्रयान 3 के समय एस सोमनाथ। माधवन सिवन सोमनाथ, माधवन सिवन सोमनाथ, माधवन सिवन सोमनाथ। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान नाम है चंद्रयान 3 के रोवर का। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब तक चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तो चंद्रयान 3 लगभग 23 या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। 23 या 24 अगस्त 2023 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो भारत ने अपना पहला रॉकेट जब लॉन्च किया था तब 21 नवंबर 1963 को किया था, यानी कि 1963 को अपना पहला रॉकेट लॉन्च भारत ने किया था। चंद्रमा की पृथ्वी से अगर दूरी की हम बात करें तो कितनी दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण अगर पूछें तो चंद्रमा का पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो 1/6। कितना है, 1/6, 1/6 जो है गुरुत्वाकर्षण है। अब इसके बाद चंद्रमा का व्यास अगर बात करें तो व्यास कितना है, 3,475 किलोमीटर का व्यास है चंद्रमा का। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3,475 किलोमीटर। सबसे पहला चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो सबसे पहला जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला अपोलो 11 था। कौन सा था, अपोलो 11, जो कि किसने भेजा था, नासा ने भेजा था 1969 में, यानी कि 1969 में भेजा था नासा ने। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर उतारा गया था, तो कब उतारा गया था, 1966 में। कब, 1966 में। और किसने भेजा था, सोवियत संघ रूस ने। किसने, सोवियत संघ रूस ने भेजा। अब चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। मिशन चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, देखिए उसके मुख्य उद्देश्य भी तो होंगे कि किस वजह से किया। तो चंद्रमा की सतह पर एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये मुख्य उद्देश्य था। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, और यही जो चीज़ है। इसके बाद लैंडर चांद पर 1 लूनार दिन तक रहेगा। कब तक रहेगा लैंडर चांद पे, तो 1 लूनार दिन तक रहेगा। अब एक और बात सुन लीजिए कि 1 लूनार दिन में 14 दिन के बराबर होता है। तो अगर कहता है कि 1 लूनार दिन तक रहेगा यानी कि 14 दिन तक रहेगा, और अगर कहता है 2 लूनार दिन तक रहेगा तो यानी कि 14 दूनी 28 की बात करता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिशन चंद्रयान जो अभी तक लॉन्च हुए, कौन कौन से लॉन्च हुए, मिशन चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च हुए, हम सभी जानते हैं। तो क्या मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, तो 22 अक्टूबर 2008 को। मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, और मिशन चंद्रयान 3 तो 14 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। ये सारे हमारे जो हैं लॉन्च हुए हैं, मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3। और कोशिश की है कि इसी से संबंधित ही आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया जा सकता था उन सभी प्रश्नों को इसमें एक साथ रखा गया है। तो आप लोग बार बार कोशिश कीजिएगा वीडियो को ध्यान से देखने की और इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।